हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, अथवा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव, इसका मतलब है निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति का मतलब वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें एक आवेश माइनस क्यू है, दूसरा आवेश प्लस क्यू है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के लंब दिशा में वो बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ आप देख रहे हैं एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इधर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें यह कैपिटल आकार है और स्मॉल आर लंब है और स्मॉल डी जो है, स्मॉल डी दोनों आवेशों के बीच की कुल दूरी जो है 2d होती है, तो आधी दूरी स्मॉल डी जो है समकोण त्रिभुज का आधार है। यह समकोण त्रिभुज बना रहा है, इसका आधार स्मॉल डी है, लंब स्मॉल आर है, कर्ण जो है कैपिटल आर है। अब इसको हम ऊपर करते हैं। अब आप देखेंगे कुछ चीजों को हम निकालेंगे इसको हल करने के लिए, तो इसके बारे में आप देख लेंगे क्या क्या चीजें निकालना है। तो इसमें देखिएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, अर्थात आर स्क्वायर बराबर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर बराबर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर। अब आर बराबर निकालना, इधर से वर्ग घटाएंगे, इधर कड़ी लग जाएगी। अब इसके बाद आप निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पी बराबर क्यू इंटू टू डी होता है, फिर cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र के अनुसार, तो cos थीटा बराबर डी बटे कैपिटल आर। तो अब हम इन चीजों को ऊपर ले जाते हैं। तो अब आप देखेंगे बिंदु 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 ओ पर माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु ओ पर माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर। और फिर जो है इधर से निकालेंगे तो बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिए बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर। अब इसके बाद जो है हम जो है वो बिंदु पर कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो उसके लिए अतः बिंदु ओ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह होता है E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब इसमें आप देख रहे हैं कि E1 और E2 का मान एक जैसा है, इसलिए E1 बराबर E2। तब हम यहाँ देखेंगे कि E1 cos थीटा, ये भी E1 cos थीटा होगा। अब ये दोनों जोड़ देंगे तो 2E1 cos थीटा हो गया। अब इसके बाद आप देखेंगे बराबर, अब इसको जो है 2E1 cos थीटा, तो यहाँ पर हम जो है बराबर 2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यह जो है तो E1 का मान 1 बटे 4, E1 का मान यहाँ से 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर, इसकी जगह पर लिख देते हैं, यहाँ E1 की जगह पर ये वैल्यू हम लिख देते हैं 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। और उसके बाद जो है यहाँ cos थीटा का मान जो है d अपान आर है, तो यहाँ d अपान आर लिख देते हैं। अब इसके बाद यहाँ देखा जा रहा है कि q इंटू 2 और d का एक साथ गुणन करके लिख लेते हैं 2d, तो q इंटू 2d हो गया और बटे में आर स्क्वायर है और यहाँ आर है, एक घात इसकी और दो घात इसकी कुल मिलाकर कैपिटल आर पर 3 की घात हो गई। तो अब इसके बाद यह q इंटू 2d बराबर p के, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p बराबर q इंटू 2d, तो इसकी जगह पर p हो गया। अब यहाँ कैपिटल आर का मान निकाला गया है अंडर रूट के अंदर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे कैपिटल आर की जगह पर, कैपिटल आर की जगह पर हम लिखेंगे अंडर रूट के अंदर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर। तो अब बाहर से जो है 3 की घात है, तो बाहर से 3 की घात लगा दी। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि d का मान सूक्ष्म है, तो d का मान यदि 1/2 हो, 1/2 में 1/2 का गुणा करें तो 1/4 होगा, तो 1/2 आधा होगा, 1/4 चौथाई होगा, इसका मतलब 1/2 से 1/4 छोटा हो गया, इसीलिए d स्क्वायर का मान सूक्ष्म से सूक्ष्म हो गया, बिल्कुल समाप्त कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पर सिर्फ आर स्क्वायर रह गया, स्मॉल आर स्क्वायर, तो d स्क्वायर को स्मॉल आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है, इसलिए d स्क्वायर को हटा दिया जाता है और यहाँ सिर्फ स्मॉल आर स्क्वायर कड़ी के अंदर है। तो अब जो है 2 की कड़ी है और 2 की घात है, कड़ी घात हट जाएगी तो सीधे इस जगह पर स्मॉल आर हो जाएगा, बाहर से 3 की घात है, तो यही 3 की घात इस स्मॉल आर के ऊपर आ जाएगी, तो e बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपान स्मॉल आर क्यूब हो गया। अब इसका मात्रक जो है न्यूटन प्रति कूलम, तो यही जो है